Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of solution। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर डेविएशन क्या होता है, डेविएशन में भी निगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। क्लियर है? और अगर आपको कोई एग्जांपल दे दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्या पॉजिटिव डेविएशन है, क्या निगेटिव डेविएशन है, या फिर कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है? फिर उसके जस्ट बाद हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो देखो सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो सॉल्यूशन यहाँ दो टाइप का होगा, और दो टाइप में देखो क्या होगा। फर्स्ट नंबर होगा आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आ रहा आप लोगों को? अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल में डिवाइड कैसे किया गया है, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें मान लो लिक्विड ए है। क्लियर है? और मैंने एक सेकेंड कंटेनर लिया, इससे मैंने मान लो ले लिया लिक्विड बी ले लिया। तो लिक्विड ए में क्या होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। किसके मॉलिक्यूल होंगे, मैंने मान लिया यहाँ पर ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक इंटरेक्शन लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो मैंने उस इंटरेक्शन का नाम दिया कि वो ए इंटरेक्शन है। क्लियर है? यहाँ पर भी क्या होगा, बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखो बी मॉलिक्यूल का अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक इंटरेक्शन लग रहा होगा, और उस इंटरेक्शन का मैंने नाम क्या दे दिया, बीबी इंटरेक्शन नाम दे दिया। तो बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो ये क्या बना लेगा, सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। और इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ए बी के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर ए और बी मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन लग रहा होगा, उस इंटरेक्शन का मैंने नाम क्या दिया, ए बी इंटरेक्शन नाम दे दिया। क्लियर है? और इसी इंटरेक्शन के बेस पर डिवाइड किया गया है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यहां पर इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन था, यहां पर इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन था, और यहां पे इंटरेक्शन का नाम दे दिया ए बी इंटरेक्शन। क्लियर है? तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब इसमें यह माना गया है कि जो मिक्स किया गया हम लोगों ने, उसमें जो इंटरेक्शन लग रहा है ए बी इंटरेक्शन, वही इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन है। मतलब दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद भी उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो ऐसा आइडियल में माना गया है कि जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है, और जो बी और बी के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है, या फिर जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है, वो सारे इंटरेक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी यहां पर ये माना गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, यानी चेंज नहीं हो रहा है। समझो आप इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आइडियल में तो हम लोगों ने मान लिया कि इसमें जो इंटरेक्शन है तीनों में सेम है, बट ऐसा होता नहीं है। जब भी अगर आप दो चीजों को मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, यहां पर अलग मॉलिक्यूल है, यहां पर अलग मॉलिक्यूल है, और यहां पे दोनों देखो अलग मॉलिक्यूल है। तो जैसे आप दो चीजों को मिक्स करोगे तो उनके बीच में क्या होगा, हो सकता है कि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। या तो एक केस ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी रियल सॉल्यूशन होते हैं, रियल सॉल्यूशन, ये क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशन है, और ये नॉन आइडियल मतलब रियल सॉल्यूशन हो गया। तो यानी रियल सॉल्यूशन में ये माना गया है कि जो ए बी में जो इंटरेक्शन लग रहा है, देखो ध्यान से देखो कि जो ए में इंटरेक्शन लग रहा था और बी बी में इंटरेक्शन लग रहा था, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो इंटरेक्शन ए बी के बीच में लग रहा है, आ रही बात समझ में? तो इसमें यह माना गया है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इंटरेक्शन स्ट्रांग हो चुका है।
स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? आप सपोज करो कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, क्लियर है? तो इनमें कुछ वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा था, इनमें वैन डर वाल्स फोर्स लग रहा था। आपने जैसे ही दोनों को मिक्स कर दिया, हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, उनमें लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर है? तो इसमें माना गया है कि जो मिक्स करने पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया है। मे भी हो सकता है कोई नया बॉन्ड फॉर्म कर गया हो। आ रही बात समझ में? या एक केस ये भी हो सकता है कि आपने दो लिक्विड को मिक्स किया, जैसे मैंने यहाँ ए को मिक्स किया और बी को मिक्स किया, क्लियर है? तो यहां पर जो लिक्विड ए बी बना, अब हो सकता है यहां पर लिक्विड जो ए बी बना हो उसमें नेट इंटरेक्शन क्या हो गया हो, डिक्रीज कर गया हो। जैसे एक केस इंक्रीज कर गया था, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो डिक्रीज कर जाए, क्लियर है? तो यहां पे हम लोगों ने माना कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, इवेपोरेशन कम होगा। यानी यहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, यानी हम लोग ऐसे डेविएशन को क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। मैं ये डेविएशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आइडिया से देखो थोड़ा चेंज हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम था, तो यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या थी, सेम थी। जो इसका वेपर प्रेशर था वही इसका था, वही इसका था। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है, बट यहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो इससे क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ये आइडियल से थोड़ा डेविएट कर गया, और डेविएट कर गया मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब बोलेंगे इसको निगेटिव डेविएशन आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। यानी इस केस में जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा हो गया ना, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यानी डेविएट कर गया आइडियल बिहेवियर से। कैसा डेविएट किया, किसने वेपर प्रेशर को आइडियल सॉल्यूशन से इंक्रीज कर दिया। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आप देख लो अभी फिर से, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। मैं चाहता हूं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। दो लिक्विड को हम लोगों ने मिक्स किया हुआ था, मिक्स करने के बाद यहां पर इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन था, यहां पर बी भी था, यहां पर ए भी था। तो आइडियल में ऐसा माना गया है कि जो ये इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन, तीनों इंटरेक्शन सेम है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने पे चेंज नहीं हो रहा है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या माना गया है कि अगर आपने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया तो दोनों लिक्विड तो अलग अलग थे, जैसा कि रियल लाइफ में होगा कि दो लिक्विड अलग अलग थे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो उनके बीच का इंटरेक्शन चेंज होगा ही होगा। या भी हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाए, या एक केस ये हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाए, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चेंज होगा ही होगा। क्लियर है? तो एक केस हम लोगों ने माना जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा केस लिया कि मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जैसा कि पता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब नेचर लिक्विड का चेंज हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किससे कम हो जाएगी, आइडियल वाले से कम हो जाएगी ना। तो ऐसे डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। इसमें आइडियल वाले से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बच्चों अभी भी क्लियर है ना आप लोगों को? तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो, इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, बोर्ड को रफ करने के बाद। तो आप नोट करो इसको। तो हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसी में और डिटेल में कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो फर्स्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ
आइडियल सॉल्यूशन, और मैंने सेकंड यहां पर लिख लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब रियल सॉल्यूशन आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ आइडियल सॉल्यूशन और वो लिखा हुआ रियल सॉल्यूशन, मतलब नॉन आइडियल। तो बच्चों यहाँ अभी तक मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या माना हुआ है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है मिक्स करने के बाद वो क्या है तुम्हारा सेम माना है हम लोगों ने। और यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के डेविएशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक निगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है ना, और एक क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो निगेटिव डेविएशन में क्या माना है हम लोगों ने कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मिक्स करने के बाद वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर जा रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या माना है कि दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद उसमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखो इसमें और भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस लिखता हूँ, देखो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कोई भी बॉन्ड बन नहीं रहा है, ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आधी बात समझ में, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज ना होने का मतलब ना कोई बॉन्ड बन रहा है मिक्स करने पे, ना ही ब्रेक हो रहा है, क्लियर है। जबकि निगेटिव डेविएशन मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कब, अगर सपोज करो आपने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया और उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब उसमें कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आधी बात समझ में आप लोगों को, न्यू बॉन्ड वो भी क्या होगा, मैं एग्जांपल में लिख देता हूं। न्यू बॉन्ड फॉर एग्जांपल वो जनरली कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्लियर है। यानी ए दोनों अलग अलग लिक्विड थे, दोनों को मिक्स कर दिया और मेन मान लो उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो नेट क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में देखो मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कैसे करेगा, यानी मान लो कि ए में जो इंटरेक्शन था और बी में इंटरेक्शन था वो ज्यादा था और ए बी में नेट इंटरेक्शन कम हो गया, तो कम इंटरेक्शन कब होगा, मेनली हो सकता है वहां पर क्या हो रहा, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, क्लियर है। और बॉन्ड वो भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा जनरली, वो जनरली होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझो बात को भाई, आ रही बात समझ में। तो जब आपने दो लिक्विड को मिक्स किया था, अगर उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, यानी उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, अगर उसमें क्या बोल रहा है एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर है। और अगर मान लो बॉन्ड उसमें मिक्स करने पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसमें इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। और देखो हम लोग आगे डिफरेंस देखते हैं। तो अगर मान लो इसमें देखो, पहले इसमें बताते हैं, अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्लियर है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। मान लो मैंने 5 ml सॉल्यूट और 5 ml सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया, तो नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो उनके बीच में जो वॉल्यूम होगा ना वो 10 ml नहीं रहेगा, 10 ml से कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकता हूं, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा मिक्स करने पर वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आ रही बात समझ में। सेम इसी प्रकार से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाए, मान लो 5 ml मैंने एक लिक्विड लिया और 5 ml दूसरा लिक्विड लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो डिक्रीज कर जाए, तो डिक्रीज कर जाएगा तो दोनों लिक्विड क्या होंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और जैसे ही दूर दूर जाएंगे उनके बीच में देखो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, यानी स्पेस बीच में बढ़ गया ना, तो उनका वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा हो जाएगा, और 10 ml से ज्यादा हो जाएगा तो इसको मैं लिख देता हूं कि जो चेंज करने पर, जो डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव मतलब होगा कि वॉल्यूम चेंज करने मतलब इंक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो
तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही इंक्रीज किया है ना ही डिक्रीज किया है, तो मैं बोल सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना दूर पहले मॉलिक्यूल में थे उतना ही क्या होगा दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल में थे, और उतना मिक्स करने पर भी उतनी डिस्टेंस पर थे, तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम कब रहेगा, जब हाइट कोई भी बॉन्ड नया बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो इंटरेक्शन सेम रहेगा। तो ना ही कोई बॉन्ड बन रहा है ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, मिक्स करने पर जीरो होगी। क्लियर है? क्योंकि कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ ना ही इंटरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स का क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो नया बॉन्ड बनने का मतलब क्या होगा, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज में डेल्टा एच क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव मतलब कोई भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब बॉन्ड तोड़ा जा रहा है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी मिक्स करने के बाद डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? ठीक है, तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर देखो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर होगा वॉल्यूम क्या होगा, नेट मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कम हो जाएगा आइडियल से, डेल्टा एच मिक्स करने के बाद वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है? तो एक्चुअल में ये आइडियल सोल्यूशन मतलब रियल सोल्यूशन है, ऐसा होता है और ऐसा हम लोगों ने माना हुआ है। क्लियर है? जबकि ये कौन सा केस है, आइडियल केस है। अब चलो मैं वेपर प्रेशर की बात कर लेता हूँ। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि बात करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इस डेविएशन को हम लोग क्या क्या बोला हुआ है, नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी वेपर ज़्यादा बनेगी, यानी मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। क्लियर है? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड का पार्ट आ गया। आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो चलो मैं इसमें एक पॉइंट और लिख लेता हूं, मैं इतना रफ कर देता हूं। तो यहां भी हम लोगों ने लिखा, यहां पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब अगर मैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताओ। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम है, और वेपर प्रेशर सेम है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर है? अब चलो बच्चों मैं आता हूँ यहाँ पर, अगर दो सब्सटेंस, अगर दो लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो बता बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा उसका, हाँ इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो देख लो यहाँ पर, नोट कर लो। और देखो हम लोग इसमें क्या क्या डिफरेंस लिख सकते हैं। तो नोट हो गया आप लोगों का?
तो बच्चों देखो याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक पॉइंट लिखा था यहाँ पर कि आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉप्स फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहां पर एजियोट्रॉप्स फॉर्म नहीं होगा। जबकि मैं यहां की बात करूं, जितने भी रियल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग दो लिक्विड का मान लो रियल सॉल्यूशन है, उसको आप 100% सेपरेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है ना? एक टाइम बाद वो क्या करेगा, एजियोट्रॉप्स बना लेगा। एजियोट्रॉप्स मतलब क्या था, जो मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा। तो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, शायद आप लोगों को याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करो, प्रीवियस वाला लेक्चर देख लेना। क्लियर है? तो आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं क्योंकि वो आइडियल है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पर दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज ही ना हो, इसलिए मैं उसको आइडियल बोल रहा हूँ। पर जबकि जितने भी रियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। चाहे भले बहुत ही माइन्यूट सा इंक्रीज या डिक्रीज करे, लेकिन चेंज तो होगा ही होगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर सारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, रियल होते हैं, मतलब नॉन आइडियल होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया तो ये वाले सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना? या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। या फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है? तो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स नहीं बनाता है क्योंकि ये आइडियल है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कोई सॉल्यूशन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज ही ना हो। सारे सॉल्यूशन रियल होते हैं, मतलब नॉन आइडियल होते हैं। अगर उनको आप मिक्स करोगे दो लिक्विड को तो उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर है? तो बच्चों ये वाले पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्लियर है? आप इसको नोट कर लो। और आपसे एक चीज और पूछी जाएगी तो मैं देखो रफ करके बता देता हूं, पहले आप नोट कर लो जल्दी से, इसको रफ कर लें। तो बच्चों इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये वाला टर्म याद रखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप लॉजिकली बता सकते हो कि सारे पॉइंट निकाल सकते हो लॉजिकली कि वेपर प्रेशर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसको कौन सा एजियोट्रॉप्स बोलोगे, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है, जब बॉन्ड बनेगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा। आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। ठीक है ना? बहुत ही ईजी है ये। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों चेंज इन एंट्रोपी बताओ क्या होगी, एंट्रोपी। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मान लो आपने को ऐसा दिया, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मान लो N2 गैस है प्लस, चलो मैं और कोई लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया, चलो ये लेता हूं, N2 गैस लिखा हुआ है प्लस 3H2 गैस लिखा हुआ है। इसको मैंने बना दिया रिएक्शन करके, मान लो बन गया 2NH3 गैस। तो मैंने पूछा बच्चे बताओ इस रिएक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, बताओ। तो जैसा कि मुझे पता है यहाँ पर देखो इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल बने, तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज कर गए ना। तो ये पढ़ा हम लोगों ने, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। यानी यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए थर्मोडायनामिक्स में। तो चेंज इन एंट्रोपी निकालते कैसे थे, ये क्या सी प्रॉपर्टी थी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकालोगे, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है। तो एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 है और यहाँ पर 4 है, तो -2 वैल्यू आएगी, मतलब निगेटिव आएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ से, देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है।
तो ये पॉइंट देखो मैं लिख देता हूं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे देन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो यहां से आपको देखो एग्जांपल से मैं देख के समझा दिया, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्लियर है? तो आपने यहां क्या करो, सोल्यूशन कैसे बना रहे हो, जब दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने पर यानी दो लिक्विड को मैंने मिक्स किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गए। ये लिक्विड ए में बहुत सारे पार्टिकल थे, लिक्विड बी में पार्टिकल थे, तो मैं जब सॉल्यूशन में डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो पार्टिकल और ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गए ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल जब भी इंक्रीज करेंगे तब एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमेशा मिक्स करने पे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं, और जब जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है? यहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल मिक्स करने पे इंक्रीज करेगा, यहां पर तो डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी मिक्स करने पर क्या होगा, इंक्रीज करेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो निगेटिव डेविएशन हो, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मिक्स करने पर एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब आपसे देखो बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बताओ। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। आ रही बात समझ में? और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ऑल नेचुरल प्रोसेस। ठीक है ना? तो नेचुरल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है। तो बच्चों याद करो, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कैसे बना रहते हैं, दो लिक्विड को हम लोगों ने मिक्स किया हुआ था ना, और मिक्स करने पर हमेशा क्या होगा, तुम्हारा अपने आप मिक्स हो रहा है कि तुम्हें मिक्स करना पड़ा। तो ये प्रोसेस नेचुरल है, अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मिक्स करने पर क्या होगा, निगेटिव होगा। चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, उसमें भी चाहे निगेटिव डेविएशन हो चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो। आ रही बच्चे बात समझ में आप लोगों को? तो आप इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब हम लोग इसे ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो नोट करो। तो बच्चों देखो, अब हम लोग ग्राफ इसके प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को याद है कि यहाँ पर हम लोगों ने टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या लिखा था, कौन सा केस में, केस यहाँ पे देखो सेकंड केस ले रहा हूँ। पहली बात तो सेकंड केस है, सेकंड केस मतलब यहाँ पर सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। क्लियर है? तो यहाँ पर पी ए नॉट, एक हम लोगों ने किया था टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पर पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए नॉट एक्स ए था, और यहाँ पर पी बी की वैल्यू कैसे निकाली थी, राउल्ट्स लॉ से, पी बी नॉट इंटू एक्स बी से सॉल्व किया था। याद आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है? तो जबकि मैं निगेटिव डेविएशन की बात करूँ, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो पी ए की वैल्यू होती है वो पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से
तो बच्चों देखो अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन का और नॉन आइडियल सोल्यूशन का, उसमें भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आइडियल सोल्यूशन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें फोर्स और जब अट्रैक्शन का टर्म होता है वो क्या होता है, सेम होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा इसका मतलब जो वेपर प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसका मतलब लिक्विड इवेपोरेट कम होगा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब लिक्विड इवेपोरेट ज़्यादा करेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ। केस 2 पढ़ा था हम लोगों ने, जब ए मतलब क्या लिया था हम लोगों ने, सॉल्वेंट लिया था, और वो क्या लिया था हम लोगों ने, वोलाटाइल लिया था। क्लियर है। और बी क्या लिया था हम लोगों ने, सॉल्यूट लिया था, सॉल्यूट भी क्या था, वोलाटाइल था। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ केस 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है वहाँ पे सॉल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, तो उसका हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने पीए की वैल्यू कैसे निकाली थी, पीए नॉट एक्सए से निकाली थी, राउट्स लॉ से। और पीबी की वैल्यू कैसे निकाली थी, सेम राउट्स लॉ से कैलकुलेट की थी, पीबी नॉट इंटू एक्सबी। और टोटल प्रेशर कैसे निकाला था, पीए प्लस पीबी से, यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू आएगा पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्सबी। और इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था। तो यानी वो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वो सारे कौन से थे, आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्लियर है। तो इसके ग्राफ भी बना चुके थे हम लोग। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ कैसे बनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल से कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो पीए की वैल्यू होगी वो पीए नॉट एक्सए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। यानी वेपर प्रेशर पीबी का भी देखो यहाँ कम हो जाएगा। पीबी की वैल्यू क्या होती है, राउट्स लॉ से कैसे निकालते हो, पीबी नॉट इंटू एक्सबी होता है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। आ रही बात समझ में। आइडियल सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है, और पीए की वैल्यू इससे कम है, पीबी की वैल्यू इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो ये तीनों आपको याद रखने हैं पॉइंट। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, कम हो जा रहा है, निगेटिव मतलब कम हो जा रहा है, इससे आपको याद रखना है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो पीए होता है वो क्या होता है, पीए नॉट एक्सए से निकालते हो, कैसे निकालते हो, राउट्स लॉ से। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा आएगा, जितना आपने सोचा होगा उससे क्या होगा, ज़्यादा आएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर पीबी की वैल्यू क्या होगी, पीबी नॉट एक्सबी होती थी, और जितना आपने राउट्स लॉ से निकाला उससे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को। यानी यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। कैसे निकाला, डाल्टन्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी। ठीक है। और ये क्या है, देखो पीए पीबी इन दोनों से ज्यादा है, इसका मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, राउट्स लॉ के टोटल प्रेशर से ज्यादा आएगा। आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों को। तो अगर आ गया तो नोट कर लो। तो ये आपको मेन याद रखना है कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है। इनको हम लोग रियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं।
तो देखते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन में ग्राफ कैसे बनता है, नॉन आइडियल का ग्राफ कैसे बनता है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, आइडियल सोल्यूशन लिखा हुआ है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होता है, मतलब सेम रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है यहाँ पर, सेम होता है। क्लियर है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट देखो इसके 1-2 वीडियो पहले तक जितने भी ग्राफ बनाए थे हम लोग, या फिर जितने भी टाइप के सोल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग, वो सारे के सारे सोल्यूशन कैसे थे, आइडियल सोल्यूशन थे। क्लियर है? तो वहाँ हम लोगों ने ग्राफ भी प्लॉट किया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। कौन सा ग्राफ प्लॉट किया था, केस 2 वाला। केस 2 में क्या लिया था हम लोगों ने, ए मीन्स सॉल्वेंट लिया था, और सॉल्वेंट क्या लिया था हम लोगों ने, वोलाटाइल लिया था। क्लियर है? और बी हम लोगों ने क्या लिया था, सॉल्यूट लिया था, और सॉल्यूट भी वहाँ पर क्या था, वोलाटाइल था। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ जो सोल्यूशन लिया है वो क्या है, उसमें 2 लिक्विड का मिक्सचर है और दोनों क्या है, वोलाटाइल है। तो वहाँ देखो हम लोगों ने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ हम लोगों ने क्या लिया था, मोल फ्रैक्शन ए लिया था, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा था, ये वैल्यू 1 थी, और ये डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है? और हम लोगों ने वहां पे माना था कि जो ए का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो बी के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो आपको याद होगा ऐसा ग्राफ बना हुआ था कि ये ग्राफ बना था किसके लिए, ये पीए का ग्राफ था, ठीक है ना, और ऐसा ग्राफ किसके लिए बना था, ये पीबी का ग्राफ था, और ये वाला किसका था, टोटल प्रेशर का। क्लियर है? आपको ये याद आ रहा होगा, ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने ये वाला, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें ये ग्राफ आपको डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ग्राफ हम लोग बनाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो अब हम लोग निगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाते हैं। तो निगेटिव डेविएशन आपको याद होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिससे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है? तो आप देखो यहां से देखो, यानी ये देखो वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, और मोल फ्रैक्शन लेफ्ट टू राइट जाने पर एक्सए की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सबी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है? चलो ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। देखो तो यहां पर देखो क्या होगा, राउट्स लॉ से जब भी आप वेपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो जो अगर निगेटिव डेविएशन हो रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए हमेशा उससे क्या आएगा, रियल सोल्यूशन में उससे कम आएगा। अगर उससे कम आएगा तो देखो ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, यानी पीए का ग्राफ देखो ये था, तो देखो यहां पर क्या होगा, वैल्यू इससे कम हो जाएगी, मतलब ये ग्राफ देखो ऐसा होगा, ये पीए हो गया। पीबी का ग्राफ कैसा होगा, ये पीबी का ग्राफ हो गया। क्लियर है? अब देखो पी टोटल का ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ किसका हो गया, पी टोटल का हो गया। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि निगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाओ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। सेम इसी टाइप से देखो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का भी ग्राफ बना सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, यहां पर मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, जिससे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। क्लियर है? तो फिर देखो हम लोग यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो ये क्या क्या है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो देखो 0 से 1 जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे एक्सए की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक्स भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो 0 होगा। आधी बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोगों को अगर ये वाला ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसी के थ्रू दोनों ग्राफ बना रहा हूं। तो अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये देखो, तो यहां पर देखो ये वाला ग्राफ देखो कैसा बनेगा। तो ये तो आइडियल है, आइडियल से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जो राउट्स लॉ से निकालोगे उससे ज्यादा आने वाली है, यानी आइडियल से जो वेपर प्रेशर आएगा ज्यादा आएगा।
तो आइडियल से देखो क्या होगा, पीए का देखो ऐसा ग्राफ था, तो यहां पर इससे ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू कभी भी पीए नॉट प्योर से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू, पीए की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो देखो मैंने पीए की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया पीए का ग्राफ हो गया। मैं पीबी की बात करूँ, पीबी का भी क्या होगा, जितना आना चाहिए था राउल्स लॉ से उससे ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ किसका हो गया, पीबी का ग्राफ हो गया। अब मैं अगर टोटल प्रेशर की ग्राफ की बात करूं, तो टोटल प्रेशर ग्राफ कैसा होगा, वो भी टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर का ग्राफ हो गया। क्या बच्चों आ रहा समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा, याद करो जब निगेटिव डेविएशन हो रहा था, जो भी देखो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो रियल सोल्यूशन होते हैं, और जो रियल सोल्यूशन होते हैं वो 100% सेपरेट नहीं होते हैं, वो लास्ट में क्या करते हैं, एजियोटॉप्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एजियोटॉप्स फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो दो टाइप के पढ़े थे, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स था, याद है आप लोगों को। तो यहां पर जब वेपर प्रेशर कम हो रहा था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। याद करो वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स बोलते हैं। समझो इस बात को, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, इस मिक्सचर ने एजियोटॉप्स फॉर्म कर लिया ग्राफ में, तभी देखो मैंने सबसे नीचे करके पॉइंट बनाया हुआ है यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका सबसे कम होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स फॉर्म हो गया, किसमें, निगेटिव डेविएशन में। सेम इसी टाइप से देखो, अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो जब ये एजियोटॉप्स बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स देखो कैसे बनेगा, ये वाला पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग मतलब जहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा हो वहां पे बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहां पॉइंट पे देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। आ रही बात समझ में? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कौन सा पॉइंट है, ये एजियोटॉप्स फॉर्म हो गया, यहां पर भी क्या है, ये एजियोटॉप्स फॉर्म हो रहा है। तो क्या बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो कि यहां पर जो बन रहा है, यहां पर आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी एजियोटॉप्स नहीं आता है, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्लियर है। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ऐसा माना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट रियल सॉल्यूशन में एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, क्लियर है। वो इंक्रीज भी कर सकता है मिक्स करने पर, डिक्रीज भी कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ भी बना रहे हैं हम लोग। आ रही बात समझ में? तो बच्चों आप इसको नोट कर लो, ठीक है। और देख सकते हैं कोई एक दो पॉइंट बचा हुआ तो नहीं है इसमें, नहीं बचा, आप नोट करो। और मैं चलो एक बार समझा देता हूं एक चीज और इसमें। तो देखो यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग कहां होगी, जहां पर वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये देखो पॉइंट ये कहां बनेगा, इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर कम है, बी वाले का वेपर प्रेशर कम है, तो ये वाला पॉइंट कहां होगा, देखो बी वाले के पास आ रहा, समझ रहे हो। और यहां पर देखो ए बी में ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का कम होगा, ए के पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी ये जो ग्राफ देखो बन रहा है, ये कहां बन रहा है, ए के पास बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो देखो मैं आप लिख दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये पीए नॉट के पास बन रहा है, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स कहां बनेगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके पास पॉइंट बनेगा। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स कहां बनेगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसके पास बनेगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहां पे देखो लिखा हुआ है, मैंने मान लिया था कि ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है। तो बच्चों ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, अब नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं, इनके ग्राफ क्या होते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया कि कौन आइडियल सॉल्यूशन है कौन नॉन आइडियल, ठीक है।
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, उसके ग्राफ भी डिस्कस किए हम लोगों ने। अब देखो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, आइडियल सोल्यूशन तो कोई होता ही नहीं है, बट नियरली आइडियल होता है। तो जैसे मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? नियरली आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो कोई भी 100% आइडियल तो होगा ही नहीं, ये नियरली आइडियल है, मतलब ये आइडियल तुम बोल सकते हो बट आइडियल है नहीं ये भी एक्चुअल में। क्लियर है? तो देखो हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। यानी आप ऐसे दो चीजों को मिक्स कर दो जिनके बीच में क्या हो रहा हो, ना कोई बॉन्ड, यानी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज ना हो रहा हो। क्लियर है? अब किसी भी दो चीज को मिक्स करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चेंज होगा ही होगा, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे। क्यों होगा? क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि परफेक्ट आइडियल तो नहीं होगा, बट आप नियरली आइडियल बोल सकते हो। अब नियरली आइडियल कैसे बोलोगे, या फिर आप ऐसे पहचानोगे, दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर उनको मिक्स करने पर ना ही कोई नया बॉन्ड बन रहा है और ना ही कोई पुराना बॉन्ड टूट रहा है, यानी उसका मतलब वो सॉल्यूशन किस में आएंगे? आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे। तो देखो जैसे कि देखो इसको आप ऐड कर दो और इसको मिक्स कर दो, तो इनमें कोई भी नया बॉन्ड ना बनेगा ना कोई पुराना बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब ये क्या होंगे? दोनों आइडियल सॉल्यूशन है। ये भी क्या होगा? नियरली आइडियल फॉर्म करेगा। और इनका देखो पहचानने का एक तरीका है, एक तो आप तो याद कर सकते हो, दूसरा बॉन्ड से देख सकते हो बॉन्ड बन रहा है कि ब्रेक हो रहा है, तो इसमें ना ही बनना चाहिए ना ही ब्रेक होना चाहिए। थर्ड, इनका जो मोलर मास होता है अप्रोक्सीमेट आसपास ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसके एग्जांपल्स हैं? आइडियल सॉल्यूशन के हैं। क्लियर है? नियरली आइडियल के हैं। अब हम लोग आते हैं निगेटिव डेविएशन। तो जैसा कि आप लोगों को याद है, निगेटिव डेविएशन क्या होता है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज करता है। यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और वाटर डाल दो उसमें, तो उसमें लगने वाला जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ये बता रहा हूं, आपने CHCl3 ले लो और क्लोरोफॉर्म ले लो। मान लो एक कंटेनर में CHCl3 है, तो CHCl3 और CHCl3 दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक इंट्रैक्शन लग रहा होगा। फिर मैंने एक कंटेनर में क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया, CH3COCH3, उसके मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या लग रहा होगा? इंट्रैक्शन हो रहा होगा। बट उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या हो रहा होगा? इसके मॉलिक्यूल के बीच में, इसके मॉलिक्यूल के बीच में, देखो इसके ही दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा होगा, वो वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होगा। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो क्या होगा? वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन होगा। आ रही बात समझ में? बट अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो जैसे आप दोनों को मिक्स करोगे तो देखो यहां पर क्या होगा? तो जैसे आप दोनों लिक्विड को मिक्स करोगे तो यहां पे A और B का इंटरेक्शन होगा, तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला इंटरेक्शन होता है वो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन से स्ट्रांग होता है। इसका मतलब पहले इंटरेक्शन था इन दोनों, इसका मॉलिक्यूल का और इसी के टाइप के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन क्या था? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन था। इसका इंटरेक्शन इसी के टाइप वाले दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन वैन डर वाल्स इंटरेक्शन था। बट जैसे ही आपने इसको मिक्स कर दिया तो इंटरेक्शन क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इसका मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर चुका है। यानी ये किसका एग्जांपल होगा? निगेटिव डेविएशन का। क्लियर है? तो आपको ये एग्जांपल तो याद रखना ही रखना है। और आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव बताओ डेविएशन का एग्जांपल क्या होगा? तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या होगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कैसे करेगा? जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यानी अब तुमने बेंजीन ले लिया दूसरे कंटेनर में, बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? बट जैसे ही आप वाटर और बेंजीन को मिक्स कर दोगे, तो पहले अकेले वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही थी ना, अब मिक्स करने पर किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो समझ रहे हो? तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि पहले अकेला वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इसमें नहीं हो रही थी, बट एक में हो तो रही थी ना। बट जैसे ही आप मिक्स करोगे किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी।
इसका मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर चुका है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, ये इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ऐसे एग्जांपल ये ले सकते हो, मीथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें नहीं होती है, बट दोनों को मिक्स करोगे तो होएगी नहीं, ओवरऑल भी नहीं होगी। यानी पहले एक में तो हो रही थी ना, मीथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट था, बेंजीन से नहीं था, बट जैसे मिक्स किया मीथेनॉल बेंजीन, अब हाइड्रोजन बॉन्ड हो ही नहीं रही है। इसका मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया है। कब डिक्रीज कर गया है, मिक्स करने के बाद। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये एग्जांपल लिखे पॉजिटिव डेविएशन के, और आपको याद रखने हैं। तो अब इंटरेक्शन के बेस पर आप पहचान सकते हो कौन सा नेगेटिव डेविएशन है, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा आइडियल है। तो मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूं कि आइडियल, नियरली आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में आपको क्या रखना है, जिसमें ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, ना ही कोई बॉन्ड क्या हो रहा हो, फॉर्म हो रहा हो। इसमें क्या रखना है, जिसमें कोई एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, वो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और वो भी जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। तो ये पहचानने का तरीका है, अदरवाइज आपको याद तो करने करना है। क्लियर है? और अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अच्छे से पढ़ना है या वैन डेर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे यूज होगा वो। ठीक है ना? तो हम लोग ने 5 टाइप के इंटरेक्शन पढ़े थे वैन डेर वाल्स फोर्स में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा था। कौन सा ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने? टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, याद होगा आप लोगों को? मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर वर्सेस क्या था, मोल फ्रैक्शन का ग्राफ पढ़ा था। और वो ग्राफ हम लोगों ने कैसे बनाया था, याद करो? वो ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बनाया था। क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम लोग देखो ये वाला ग्राफ बनाया था आइडियल सॉल्यूशन में, और आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी एजियोटोप्स फॉर्म नहीं होता है। जबकि अगर मैं रियल सॉल्यूशन की बात करूं, मतलब नॉन आइडियल की, तो वहां पर क्या होता है, एजियोटोप्स फॉर्म होता है। तो देखो यहां पे ग्राफ में देखो क्या क्या चेंज होगा। तो देखो बच्चों, निगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जा रहा था, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जा रही थी। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा था, जिससे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं लास्ट वीडियो से उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ था, तो अच्छे से मैंने उसको समझाया था। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर कोई भी एजियोटोप्स फॉर्म नहीं हो रहा है, जबकि यहां पर और यहां पर क्या होगा, एजियोटोप्स फॉर्म होगा। देखो एजियोटोप्स कैसे फॉर्म होगा, ये देखो। ठीक है ना? तो देखो ये वाला पॉइंट देखो, मैं समझा देता हूं आपको ये कैसे बनाया मैंने। ये बन गया। तो बच्चों देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा आपका। तो देखो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था, मतलब यहां पर एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स फॉर्म हो रहा था। तो ये देखो ये वाला पॉइंट इन सब दोनों पॉइंट से देखो सबसे ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का हम लोग नाम दे रहे थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। और यहां पर एक पॉइंट आ रहा था, जो पॉइंट देखो सबसे नीचे है, क्योंकि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, तो इस पॉइंट का हम लोगों ने नाम दिया था, मैं लिख देता हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स।
अब देखो बच्चे ग्राफ बन कैसे रहा, देखो मैं ये भी समझा देता हूं। तो या तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था, जैसा कि यहां मैंने उस ग्राफ में मैंने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, क्लियर है। अब एजिएट ऑफ देखो यहां पर प्योर लिक्विड था, यहां पर प्योर लिक्विड था, तो प्योर लिक्विड का हमेशा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि मिक्सचर इसके बीच में क्या होगा, देखो इसके बीच में पूरा मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर का क्या होता है, बबल पॉइंट होता है, और बबल पॉइंट की एक रेंज होती है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार के देखो यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी क्या तुम्हारा प्योर है, प्योर का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट होता है, ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी सिर्फ एक होता है, फिक्स होता है। जबकि ये बात करो एजियोटोप्स जहां फॉर्म करता है, एजियोटोप्स भी फिक्स होता है, क्योंकि एजियोटोप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में सेम होता है। अब जब मोल फ्रैक्शन सेम है इसका मतलब वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, और बॉइलिंग और प्योर लिक्विड भी क्या होते हैं, प्योर लिक्विड को तुम खुद से सेपरेट थोड़ा कर सकते हो। तुम समझो एजियोटोप्स का बॉइलिंग पॉइंट भी, एजियोटोप्स का भी एक ही बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि एजियोटोप्स एक ऐसे मिक्सचर है जिनका मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा, यानी आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। और प्योर लिक्विड मतलब ही होता है कि वो सिर्फ अकेला है, तो एजियोटोप्स मतलब कि उसको तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो हर टाइप से सिमिलर दिख रहा है, यानी वो मिक्सचर उस समय सिमिलर हो चुका है। सिमिलर मतलब प्योर की तरह उसको डील करो, तो एजियोटोप्स को मतलब प्योर की तरह डील करते हैं, और प्योर की तरह एक बार डील करोगे तो उसका यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा क्योंकि प्योर का होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए देखो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, क्लियर है। तो एजियोटोप्स का भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसको आपको प्योर की तरह डील करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको, वो दोनों एक टाइप से इतने सिमिलर हो चुके हैं कि आप उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। क्या मैं आपको समझाने में मैं समझा पा रहा हूँ ना? अगर नहीं आया समझ में तो फिर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इसका कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आपको याद तो करना ही करना है ग्राफ, तो ये तीनों ग्राफ आपको याद रखने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।